बाबा अब हम चलते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन जो अहम है, या न्यूक्लियर रिएक्शन जो इस तरह से होते हैं उस पर ऊपर। ठीक है, अच्छा तो न्यूक्लियर रिएक्शन बुनियादी तौर पे है क्या लफ्ज़, इस तरह से हम बात करते हैं। देखिए कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि नेचुरली तौर पे रेडियोएक्टिव होते हैं, मतलब नेचुरली या कुदरती तौर पे उनमें से रेडिएशन निकली होती है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको ज़बरदस्ती रेडियोएक्टिव बनाया जाता है या कह दो कि बम्बार्डमेंट करके किया जाता है। तो आज हम जा रहे हैं इसमें सबसे पहले आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी, जो इस तरह से कह दो कि भाई आप रेडिएशन खुद उनसे निकालते हो ज़बरदस्ती, उसके लिए थोड़ा हम डिस्कस करना चाहते हैं। ठीक बाबा, तो बहरहाल न्यूक्लियर रिएक्शन। अच्छा तो सुनो, हम यहाँ पे अभी बात कर रहे हैं किस चीज़ का, हम आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी की फ़िलहाल बात करना चाहते हैं। और इसके लिए हम सिंपल एक एग्जांपल लेंगे, या सिंपल हम बात करेंगे कि न्यूक्लियस की बम्बार्डमेंट करने से क्या क्या होगा। तो ये सारी बातें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो ये है बेटा कि आर्टिफिशियली तौर पे जो रिएक्शंस होते हैं ख़ास तौर पे किसी भी हिसाब से वो किस तरह से होंगे, क्योंकि आपने पीरियोडिक टेबल के हिसाब से अगर देखा तो पढ़ा कि भाई जिसका एटॉमिक नंबर या जो चार्ज नंबर ज़्यादा रखता है, आपने पढ़ा होगा कि 82 प्लस है, उसमें नहीं होता या उसमें होता है, और बाकी वाले जो हैं उसमें नेचुरली तौर पे नहीं होता पर बनाया जा सकता है। तो ये सारी कहानी हम डिस्कस करना चाहते हैं। चलें, अच्छा सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी का जो आइडिया दिया गया था, हु वाज देयर, या इसको बुनियादी तौर पे जो बताया गया वो कौन था, तो दैट वाज अर्नेस्ट रदरफोर्ड। रदरफोर्ड जो साइंटिस्ट था, इसने हमें इसके बारे में बताया। पहली बात ये। अच्छा दूसरी बात ये कि इसने ये आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी के ऊपर जो तजुर्बा किया वो कौन से न्यूक्लियस को कंसीडर करके किया, या कौन सा न्यूक्लियस था जिसको जहन में रख के किया। तो देखें बेटा, दैट वाज द न्यूट्रॉन। जो आपका न्यूट्रॉन्स है ना, उसकी हम सिंपली बात करते हैं। वो अपना जो नाइट्रोजन है, वो न्यूट्रॉन नहीं नाइट्रोजन है, उसकी बात, क्योंकि आगे हम न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट भी करते हैं। अच्छा, नाइट्रोजन के ऊपर रदरफोर्ड ने तजुर्बा किया। नाइट्रोजन आपका जो आमतौर पे 714 होता है, इसी की हम बात कर रहे हैं। इसके ऊपर हम क्या करते हैं, अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करते हैं। बाबा देखें, ये पार्टिकल आपका अल्फा है। अच्छा, क्योंकि नाइट्रोजन का ये न्यूक्लियस जो है ना, वो स्टैंडर्ड न्यूक्लियस है, ये रेडियोएक्टिव है नहीं। आप इसको ज़बरदस्ती रेडियोएक्टिव करना चाहते हो तो क्या करें, सिंपली आप इसकी बम्बार्डमेंट करें। बम्बार्डमेंट हमने किसके साथ करी है, अल्फा पार्टिकल के साथ की है। तो पता क्या होता है, ये डिसइंटीग्रेट होता है। न्यूक्लियस का अब खैर नहीं है, न्यूक्लियस अब होगा, पक्की बात है, डिसइंटीग्रेट। तो हमें एक यहाँ पे प्रोडक्ट मिलता है ऑक्सीजन का, इस तरह का एक आइसोटोप, और एक साथ हम सिंपली कह सकते हैं हमें 1H1 भी मिला। मैं दोबारा से बता दूं, सुनोगे प्लीज बेटा। आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी किसको कहते हैं, वो जिसमें आप बम्बार्डमेंट करके उसके न्यूक्लियस को तोड़ो। क्योंकि जो नेचुरल होते हैं ना, वो तो कर रहे होते हैं, पर जो स्टेबल न्यूक्लियस है उसमें ये मसला था। तो इसने बम्बार्डमेंट जो की कौन सी, अल्फा पार्टिकल की ताकि रेडियोएक्टिविटी ऑब्जर्व कर सके। ठीक है बेटा, तो ये है बेसिक बुनियादी रिएक्शन। ओके, कौन सा बेसिक रिएक्शन इस्तेमाल किया गया था न्यूक्लियर रिएक्शन में, अगर आपसे पूछा जाए, सो दैट इज द बम्बार्डमेंट ऑफ नाइट्रोजन विद अल्फा पार्टिकल। इस तरह से ये पहली बात ये। अब इसमें बता दो कि भाई आपके लॉज ऑफ कंजर्वेशन वैलिड है या नहीं। अगर आप चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हो। क्यों, देखें भाई 7 + 2 9, चार्ज नंबर लेफ्ट हैंड का 8 + 1 9 वैलिड है। चार्ज नंबर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यहाँ पे वैलिड है। अच्छा 14 + 4 18, 17 + 1 18, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी वैलिड है। तो देखिए ना, हमने रेडिएशन निकाल के हमने प्रोटॉन निकाला, तो ये आप कह सकते हो कि आपका एक आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिव रिएक्शन है। चलो, अच्छा दूसरी बात ये कि इस रिएक्शन को लिखने का एक तरीका भी है जिसको हम बोलते हैं नॉमेनक्लेचर। इस रिएक्शन को लिखने का एक सिंबॉलिक वे भी है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी है। तो निशानी के हिसाब से इसको हम किस तरह से डील करें, तो बड़ा सादा है बेटा। एक आमतौर पे ब्रैकेट इस्तेमाल की जाती है, और उस ब्रैकेट में जो आपका मेन रिएक्टेंट है, जो आपका मेन न्यूक्लियस है, वो ब्रैकेट से बाहर आप यहाँ पे लिखोगे 714, और आपका जो मेन प्रोडक्ट है वो आप यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर यहाँ लिखोगे। आपके जो रेडिएशन है ना, या आपके जो माइनर रिएक्टेंट है, या आपका जो बाय प्रोडक्ट है, वो आपने ब्रैकेट के अंदर लिखना होगा। अच्छा, अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करो तो हमें एक प्रोटॉन मिलता है। तो हम इस रिएक्शन को नॉमेनक्लेचर बुनियादा यहाँ पे हम इस तरह से लिख सकते हैं।
बाबा इसका मतलब ये कि व्हेन नाइट्रोजन इज बम्बार्डेड विद अल्फा पार्टिकल देन वन प्रोटॉन इज प्रोड्यूस्ड अलोंग विद ऑक्सीजन आइसोटोप, आप यूं भी कह सकते हैं। तो जो बड़ा सादा या सिंपल लिखने का इसका जो तरीकेकार जिसको हम बोलते हैं नॉमेनक्लेचर, वो इस तरह से ही है। आप वेरीफाई कर सकते हो कि आपका चार्ज नंबर और मास नंबर बिल्कुल वेरीफाइड है, बिल्कुल प्रूव्ड है, ये आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो जो बुनियादी रिएक्शन दिया गया था ना वो ये था। अच्छा, आफ्टर सम टाइम या जैसे ये डिस्कवरी हुई थी उसके बाद आप सिंपली कह सकते हैं चंद रिएक्शन और भी ऑब्जर्व किए गए इसी के साथ, मतलब ये जो बुनियादी आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी का था इसके साथ और भी ऑब्जर्व किए गए, जिसमें एक है इसमें प्रोटॉन इंड्यूस्ड रिएक्शन, एक रिएक्शन है जिसको हम बोलते हैं प्रोटॉन इंड्यूस्ड रिएक्शन। अच्छा, इसी को देखकर हमने कुछ ऑब्जर्वेशन और भी की। अच्छा बाबा, प्रोटॉन इंड्यूस्ड रिएक्शन होता क्या, इसको थोड़ा देख लो। अच्छा, लिथियम का आइसोटोप हम इस्तेमाल करते हैं 37, स्टैंडर्ड आइसोटोप यही है, ठीक है। हम क्या करते हैं इसके साथ प्रोटॉन इंड्यूस कराते हैं, इंड्यूस का मतलब है प्रोटॉन की बम्बार्डमेंट कराते हैं। तो पता ये चला कि हमें 2 अल्फा पार्टिकल मिले। दोबारा से सुनो, व्हेन लिथियम इज बम्बार्डेड बाय प्रोटॉन देन वी आर गेटिंग 2 अल्फा पार्टिकल। अब ये लिथियम आपका क्या था, पार्टिकल है, मतलब इसकी जो नेचर है वो क्या है, मास नेचर है। अच्छा, आपको ये क्या मिला, पार्टिकल्स मिले, ये बिहेव करते हैं एज अ रेज, एज एन एनर्जी। तो आप सिंपली कह सकते हो कि मास कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में, और ये आप मास को एनर्जी में कन्वर्ट करते हो कौन से बुनियादी थ्योरी के मुताबिक, आइंस्टाइन थ्योरी के मुताबिक। तो आप यूं भी बाबा कह सकते हो कि ये वो रिएक्शन है जो कि इट इज यूज्ड टू वेरीफाई कौन सी चीज, आइंस्टाइन की जो रिलेशनशिप थी, कौन सी वाली, इन एनर्जी मास रिलेशनशिप, ठीक है ना। एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास एंड वाइस वर्सा। जो आइंस्टाइन की एनर्जी मास रिलेशनशिप है वो इस बुनियादी रिएक्शन को ध्यान में रख के हम वेरीफाई कर सकते हैं। तो इस रिएक्शन का नाम कौन सा रखा गया बेटा, दैट इज द प्रोटॉन इंड्यूस्ड रिएक्शन, ठीक बेटा। अच्छा, अब एक रिएक्शन और भी यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया इसी के साथ, जिसको हम बोलते हैं ड्यूट्रॉन इंड्यूस्ड रिएक्शन। एक और है जो कि ड्यूट्रॉन इंड्यूस्ड रिएक्शन समझा जाता है। अच्छा, ड्यूट्रॉन में भी इसी तरह की, पर इंड्यूस का मतलब है कॉम्बिनेशन करना, या आप इस तरह से कह दो कि मिक्स करना। चलो, उसमें क्या किया गया, थोड़ा इस पे भी हम बात कर लेते हैं, ड्यूट्रॉन इंड्यूस्ड रिएक्शन में क्या कहा गया था। अच्छा, इसमें भी लिथियम की बात की गई, भाई लिथियम का आइसोटोप लेते हैं, पर मोस्ट स्टैंडर्ड आइसोटोप आपका 37 है, ये वाला नहीं है इतना, ठीक है। अच्छा, इसके साथ हम क्या करते हैं, ड्यूट्रॉन कंबाइन करते हैं, ड्यूट्रॉन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन है 1H2। तो पता ये चला कि अगेन वी आर गेटिंग 2 अल्फा पार्टिकल, हमें 2 अल्फा पार्टिकल दोबारा से मिले। अब पता क्या है, इसमें भी आपका कन्वर्ट हो रहा है कोई भी पार्टिकल इनटू काइंड ऑफ एनर्जी, यू नो। पर चूंकि अनअवेलेबिलिटी ऑफ लिथियम का ये आइसोटोप इतना अवेलेबल नहीं होता, तो एनर्जी मास रिलेशनशिप की वेरिफिकेशन के लिए हम आमतौर पे ये रिएक्शन इस्तेमाल नहीं करते। वी यूज टू हैव दिस बेसिक प्रोटॉन इंड्यूस्ड रिएक्शन, ठीक है ना। तो ये अच्छा, कुछ अरसे के बाद एक रिएक्शन और इस्तेमाल किया गया, दैट इज द गामा इंड्यूस्ड रिएक्शन। गामा इंड्यूस्ड रिएक्शन भी इस्तेमाल, क्योंकि इंड्यूस्ड करने का बड़ा सादा मतलब है कि आप कंबाइन करें किस चीज को, मतलब जो रेज आपके दिए जाते हैं ना, आप उनके साथ कंबाइन करके ये ले सकते हो। तो अब यहाँ पे हम आते हैं, जैसे प्रोटॉन था आपका, इसी तरह से ड्यूट्रॉन है आपका, और इसी तरह से आपका गामा इंड्यूस्ड रिएक्शन है। अब ये गामा की कहानी थोड़ा आप समझ लें इसी तरह से, जिस तरह से आपने इंड्यूस किया, इसको कॉम्बिनेशन किया ना, इस तरह से। बाबा, गामा में हम सिंपली पता क्या करते हैं, एल्यूमिनियम का जो स्टैंडर्ड न्यूक्लियस है वो हम लेते हैं, ये रहा। अच्छा, इसके साथ हम गामा की करते हैं, पर एक बात समझ लो जरा कि गामा मासलेस चार्जलेस हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं, उनका पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होता है, हम आगे पढ़ेंगे। पर ये आयोनाइजेशन कम करते हैं, क्योंकि हल्के है ना, लाइटर है ना, मजे से पास हो जाएंगे पर नुकसान नहीं करते हैं। हम चाहते हैं कि न्यूक्लियस टूटे, हम चाहते हैं कि नुकसान हो, तो गामा एज अ एनर्जी इस्तेमाल करो, साथ में कुछ और ले लो जो आपको न्यूक्लियस तोड़ने में मदद करे। तो हम पता क्या करते हैं, यहाँ पे साथ में हमने क्या, हम यहाँ पे क्या करते हैं, ड्यूट्रॉन लेते हैं,
और आपका गामा जो है तकरीबन 50 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला वो भी हम लेते हैं। अच्छा, इस ड्यूट्रॉन का बुनियादी काम यहाँ पे एज ए कैटलिस्ट है, तोड़ता है और कुछ भी नहीं करता। जैसे गोली है ना, बुलेट में एल्यूमिनियम होता है आपका, सिंपली मेटल होता है वो, पर मेटल तो हम ऐसे यहाँ पे थ्रो करते हैं, इतना नुकसान नहीं करता। मेटल को एक्साइट कौन करता है, मेटल को एनर्जेटिक कौन करता है, या मेटल को मोमेंटम कौन देता है, बारूद होता है, एक्सप्लोजिव मटेरियल वो। तो समझ लो यहाँ पे एक्सप्लोजिव मटेरियल ये गामा है, और इस बुलेट में आपने जो मेटल इस्तेमाल किया डिटेक्ट, ये आपका जो सिंपल है ये एज अ कैटलिस्ट है ताकि हम इसको तोड़ सकें। तो एल्यूमिनियम को हम तोड़ते हैं बाय मीन्स ऑफ दिस कैटलिस्ट विथ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो कैटलिस्ट आपको दोबारा से वही मिलता है, बुलेट है ना उसका मेटल टूटता नहीं है, मेटल वही होता है, सिर्फ उसकी एनर्जी इस्तेमाल हो गई उसको मोमेंटम देने में, और कुछ भी नहीं है। तो ये बात भी कुछ इस तरह से बाबा ऐसे ही है। बाय द वे, तो आपको सोडियम का एक आइसोटोप मिलता है 1125, और ये आपको कह दो कि अच्छा ये आपका जो कैटलिस्ट था ना ये दोबारा से वापस उसी शेप में आएगा जिस शेप में पहले था, पर यहाँ पे हमें क्या मिलता है, 2 प्रोटॉन मिलते हैं और सम काइंड ऑफ एनर्जी इज आल्सो अवेलेबल। और आपका जो कैटलिस्ट होता है ये कैटलिस्ट जैसे पहले था वैसे ही रहता है। मैं दोबारा से बताता हूं, हेयर ड्यूट्रॉन इट बी हैव एज कैटलिस्ट, नथिंग मोर, ताकि इस ज्यादा एनर्जी से हम एल्यूमिनियम के न्यूक्लियस को तोड़ सकें, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो उसका नाम रखा गया गामा इंड्यूस रिएक्शन। ठीक है बेटा, खैर इक्वेशन बैलेंस है, चाहे तो चेक कर सकते हैं। 13 + 1 14 चार्ज नंबर है, 11 + 2 ये बने 13, और एक और आपका हो गया 14, हो गया, इक्वेशन बैलेंस है बेटा। अच्छा, मास नंबर 27 + 2 29, इधर देख सकते हैं 25 + 2 27, और +2 हो रहे आपका कैटलिस्ट दोबारा से वापस अवेलेबल है। ठीक है, तो उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, गामा इंड्यूस रिएक्शन। तो बाबा वही कि न्यूक्लियर जो रिएक्शंस हैं आपके, उसका आइडिया या सबसे पहले रदरफोर्ड ने तजुर्बा किया था, बम्बार्डमैन। तो हमें पता चला कि स्टेबल न्यूक्लियस को भी हम तोड़ सकते हैं तो भी रेडिएशन निकलती हैं। अब इस बात को बुनियाद बना के हमने 3 और देखे, पर क्लासिफिकेशन जो हम करते हैं ना आमतौर पे, वो हम अब करते हैं। जो आमतौर पे न्यूक्लियर रिएक्शन की क्लासिफिकेशन है वो 2 तरह की होती है। एक न्यूक्लियर रिएक्शन है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन, और एक है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। ठीक है, तो न्यूक्लियर फिशन का मतलब क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन का भी मतलब क्या है, दैट वुड बी डिस्कस इंशाल्लाह इन अ कमिंग वीडियो। ठीक है, तो बाबा मैं दोबारा से बता दूं, आप न्यूक्लियस को तोड़ सकते हो मसनूई तौर पे, अगर वो खुद स्टेबल हैं तो आप उनको तोड़ सकते हो बाय मीन्स ऑफ रेडिएशन। तो ये एक छोटी सी कहानी न्यूक्लियर रिएक्शंस की। ठीक है बेटा, तो कमिंग जो वीडियोस में हम ये फिशन और फ्यूजन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, खुश रहें बेटा।